मेरा नाम मुनीर है। मेरी उम्र 16 साल की है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा ना था, जिसकी वजह से मेरे नंबर काफी कम आए थे और मैं आगे पढ़ ना सका था। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू के मशवरे से मुझे मेरे खालू के पास शहर भेज दिया, ताकि मैं इनके साथ रहकर काम सीख सकूं। इनकी एक परचून की दुकान थी, मैं इन्हीं के साथ काम करता था। मेरे खालू का नाम रेहान था। मेरी खाला दिखने में काफी खूबसूरत थी। इनके नैन नक्श और बाकी के खदोखाल काफी पुरकशिश थे। जब मैं भी अपने बचपन से इनकी खूबसूरती से मुतासिर था। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी, पर दिखने में वो एक 22 साल की लड़की लगती थी। इसका हुस्न भी काफी खूबसूरत था कि वो किसी भी उम्र के इंसान को अपना दीवाना बना दे। पर वो मेरी खाला थी। इनका मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता था। इस बिना पर मैं अपने ख्यालों को झटक देता था कि मेरी खाला को अगर मालूम हो गया तो वो क्या सोचेंगी कि मैं इनके बारे में इतना बुरा सोचता हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं अपने खालू का उनकी दुकान पर हाथ बटाता था और तरह तरह के ग्राहक आते थे, जिन्हें मैं ही डील करता था। मैं अपनी खाला के घर ही रहता था, लेकिन मेरे रूम का रास्ता अलग होता था, पर खाना मैं इनके घर ही खाता था। मेरी खाला मेरा बेहद ख्याल रखती थी और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। इनकी कोई भी औलाद ना थी। वो मुझे सुबह खुद उठाने आया करती और मेरे बालों में अपना हाथ फेरती थी जब मुझे अजीब अजीब सा एहसास होता था। मेरी उम्र इस वक्त जवानी के करीब थी और ये एहसास नया था। मुझे भी ये सब पसंद आने लगा था। मेरी खाला कभी कभार जिद करती थी कि तुम मेरे लिए बच्चे हो, इसलिए अगर तुमने देर की तो वो ही मुझे चेंज करवाएंगी। मैं इनकी बात पर हैरान हो जाता और इनसे ये भी कहता कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ। मेरी खाला हंसने लगती थी और कहती थी कि एक दफा तो ये काम जरूर करेंगी। मैं समझ जाता था कि वो तंग कर रही हैं। इन्हें मालूम हो गया था मुझे ऐसी हरकतों से चिढ़ है। जब भी वो अब जानबूझकर मुझे छेड़ने लगी थी और मुझे अपने साथ लगाने लगी थी, कोई भी मौका वो जाने ना देती और अपना हुस्न मुझे महसूस करवाने लगती थी। मैं हैरान हो जाता था कि मेरी खाला आखिर चाहती क्या है। इनकी अजीब हरकतों से मैं तंग आ चुका था। अब वो मेरा कोई लिहाज नहीं रखती थी और मुझे बच्चा समझते हुए कभी कभार मेरे सामने चेंज करने लग जाती थी। लेकिन मैं इस वक्त बाहर का रुख कर लेता था, पर कभी अपनी खाला को ना देखता। वो मेरे सामने रफ से हुलिये में फिरने लगी थी। एक दिन घर में सिर्फ मैं और खाला थे, जब मेरी खाला ने मुझे आवाज लगाई और मुझसे कहने लगी कि एक अहम काम है। मैं हैरान हुआ कि ये कैसा काम है, तो वो कहने लगी कि मुझसे वो काम नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत शर्माता हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं कोई भी काम कर लेता हूँ, आप मेरे शर्माने पर मत जाएं। जब इन्होंने कहा कि इन्हें एक सूट सिलवाना है, जिसके लिए मैं इनका नाप लूं, मैं तैयार हो गया। जब इन्होंने दुपट्टा अपना साइड पर कर दिया और मेरे सामने सुलिये में आ गई, मैं झिझकने लगा था, पर इनका नाप लेने लगा। पहले आगे का नाप लिया। जब मैंने अपना हाथ गलत जगह पर रखा, तो मुझे सही जगह तो मालूम थी, पर जानकर मैंने ऐसा किया था, जिस पर मेरी खाला ने मेरा हाथ उठाया और सही जगह पर रख दिया। अब मैं नाप के बहाने इन्हें महसूस करने लगा था। ये जिंदगी में पहला वाक्य था जब मैं किसी को महसूस कर रहा था। मैंने हाथ हटा दिया, पर मेरी खाला मुझे कहने लगी कि मैंने इस जगह का नाप गलत लिया है, तो इसलिए मैं फिर से लूं। मैंने दोबारा से वैसा ही किया। मेरी खाला गहरा सांस लेने लगी थी। मैं इस कैफियत से अनजान था और इनके बताए स्टेप्स को फॉलो करने लगा था। मेरी खाला ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे प्यार भी किया। मैं वापस अपने रूम में आ गया था, पर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी कि मैं अपनी खाला को देखूं। मैंने सोच लिया था कि इस बार जब वो चेंज करेंगी तो मैं इन्हें देख लूंगा और अपना रुख हरगिज नहीं मोड़ूंगा। कुछ अरसा ऐसा ही गुजर गया। एक दफा मैं अपने रूम से गुजर रहा था, जब मेरी खाला अपने रूम में चेंज कर रही थी। इस बार भी इनका दरवाजा खुला था। मैं जल्दी से दरवाजे के साथ छुप गया और इन्हें सुलिये में देखने लग गया। मेरी खाला वही सूट पहन रही थी जिसके लिए मैंने इनका नाप लिया था। कुछ देर बाद वो मुझे भी आवाजें लगाने लगी थी। मैं जल्दी से वहां से निकलकर खाला के पास आया था। वो इस सूट में और भी बिजली गिरा रही थी और इनके खदोखाल भी वाजे हो रहे थे। मेरी खाला ने मेरा हाथ थामकर अपने इस पहने हुए सूट पर लगाया और कहने लगी कि ये सूट कैसा लग रहा है। मैंने भी इनकी तारीफ की। वो अब घूम कर मुझे दिखा रही थी। मैंने इनको पीछे से देखा तो वो फिट लग रही थी। मेरे मुंह में पानी आ रहा था जब खाला ने मेरी कैफियत नोट की और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैं जल्दी से बाहर की जानिब चला गया था। मुझे सबका कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मेरे रात दिन यही सोचकर बर्बाद हो रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्हीं दिनों मैंने खुद के साथ काम करना शुरू कर दिया और अपने आप को लुत्फ देने लगा था। अब मेरी ये रोज की आदत थी। मैं जब भी अपने आप को मेरी ये
रूटीन बन गई थी। अपने खालू के कहने के मुताबिक खाला को मैं सामान देने इनके घर जाता तो वो अजीब से हुलिये में होती थी। यही देखकर मैं अपने रूम में भागता हुआ जाता और खुद को सुकून देने लगता था। अब मैं इस सब का आदी हो चुका था। मेरे अंदर अजीब सी तलब जागने लगी थी। एक दफा मैं अपने रूम में लेटे यही काम कर रहा था और लुत्फ अंदोज होने की वजह से मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी जब मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे रूम के बाहर कोई मुझे देख रहा हो। इसी एहसास के तहत मैं बाहर गया तो मेरी खाला भागते हुए अपने रूम की जानिब जा रही थी। मैं समझ गया था कि वो मुझे ही देख रही थी और इनके अंदर भी एक तलब जागी हुई है। मैंने ये काम करना बंद कर दिया था जब मेरी खाला मुझसे कुछ दिनों के बाद पूछने लगी थी कि मेरी सेहत तो ठीक है, उदास लगता हूँ। मैं समझ गया था कि इनका इशारा किस जानिब है। एक दिन मेरे खालू ने मुझे कुछ सामान घर खाला को देकर आने का कहा। मैंने इनकी बात मानी और वो सामान लेकर घर चला गया। घर का दरवाजा अमूमन खुला होता था। मैं अंदर गया तो मुझे कोई भी नजर ना आया, पर एक तरफ से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं चौंक गया था और इस तरफ जाने लगा था। पानी की आवाज वॉशरूम से आ रही थी, पर वॉशरूम का दरवाजा खुला था। मैं शॉक हुआ और अंदर देखा तो अंदर मेरी खाला नहा रही थी। इस हुलिये में देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पहली दफा मैंने अपनी खाला को बराह रास्त देखा था। मेरी खाला ने मुझे देखा तो फौरन पानी बंद किया और कहने लगी कि मैं ऐसा मुंह क्यों बना रहा हूँ। मैं भी हैरान हुआ। मैंने देखने से कतरा रहा था जब मेरी खाला मेरे पास आने लगी और कहने लगी कि मैं इन्हें देख सकता हूँ। मैंने अपनी आंखें इनकी जानिब मरकूज कर ली और अब इन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। मैंने खाला को कहा कि आपको दरवाजा लॉक करके नहाना चाहिए था, जिस पर वो कहने लगी कि इन्हें डर लग रहा था इसलिए इन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैंने अपनी खाला से इजाजत मांगी। मुझे हैरानगी हुई कि वो खुद को मुझसे छुपा क्यों नहीं रही, पर वो बिला झिझक इसी हुलिये में थी। मेरी इजाजत मांगने पर मेरी खाला ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अंदर ले गई। मैं भी मरे कदमों से इनके पीछे चल रहा था। मेरी खाला ने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आने लगी। मुझसे पूछने लगी कि वो कैसी लग रही हैं। मैंने इनकी तारीफ की। जब वो कहने लगी कि अगर इनके सामने ये मेरी खाला ना होती बल्कि कोई दूसरी लड़की होती तो मैं क्या करता। मैं इनकी बात पर हैरान हो गया। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा कि मैं कोई भी मौका ना जाने देता, बल्कि वही करता जो वो कहती। इस पर मेरी खाला ने मेरे गाल थामे और कहने लगी कि अब भी मैं वही करूंगा जो मेरी खाला कहेंगी। मैं शौक हो गया था और इनसे जिद करने लगा कि मुझे दुकान पर जाना है, मैं तो बस सामान देने आया था। मेरी खाला मुझसे कहने लगी कि मैंने इन्हें देख तो लिया है, अब तो बस काम ही रहता है, जिससे करने में देर कैसी। मैंने लाख मना किया पर वो इसरार करने लगी कि मुझे भी इस काम में मजा आएगा। मैं इस वक्त 16 साल का था। इतनी बड़ी औरत से काम करना मेरे लिए मुश्किल था और मुझे सही तरीका भी नहीं आता था। मैंने खाला को कह दिया कि जब वो कहने लगी कि मुझे गाइड करेंगी और सब कुछ बताएंगी, वो जैसे कहेंगी मुझे बस वैसे करना होगा। मैंने खालू का डर जाहिर किया, पर मेरी खाला कहने लगी कि मेरे खालू को कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्हें इस चीज का लगाना मुश्किल हो जाएगा पता। मुझे इनकी बात तो समझ ना आई, पर इनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं था। वैसे भी मेरे अंदर की बेचैनी भी इस तरह खत्म होने वाली नहीं थी, इसलिए अपनी खाला की बात मान ली और इनके बताने पर इनका काम करने लगा। कुछ देर के बाद मैं फारिग हुआ। मैं काफी थक चुका था और मुझे वापस दुकान पर भी जाना था। मेरी खाला ने मुझे प्यार किया और हिम्मत दी। मैं वापस दुकान पर चला गया था। शाम को वापस गया तो वो काफी फ्रेश लग रही थी। मेरे से तो नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि अपनी जवानी से पहले ही किसी के साथ ये सब कर लूंगा, वो भी अच्छी उम्र की औरत के साथ। अब रोज यही होता था। मैं दोपहर को हर हफ्ते सामान देने जाता था तो मेरी खाला मुझे अपने पास रोक लेती थी। खालू को शक होता था, पर मैं कभी अब से ये बहाना बना लेता था कि मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी, तो कभी ये कह देता था कि पेट्रोल खत्म हो गया था। इस तरह वो भी मेरी बात पर यकीन कर लेते थे। कुछ अरसे के बाद मैं वापस गांव चला गया था, पर मुझे मेरी खाला की काफी याद आती थी। गांव में भी हसीन से हसीन लड़कियां थी, पर इनमें से किसी के अंदर भी वो हुस्न ना था जो मैंने अपनी खाला में पाया था।